मैंने प्रीवियस वीडियो में पावर सिस्टम के चैप्टर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मैं इस वीडियो में पावर सिस्टम के चैप्टर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गे वायर इज इम्प्लॉयड फॉर। गे वायर का जनरली यूज क्या होता है? तो ये पोल को सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लिस्ट अफेक्टेड ऑन टू। तो लिस्ट अफेक्टेड करता है किसको? तो करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसको लिस्ट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इज ओवरहेड लाइन इज टू। टेम्परेचर राइज जो होता है ओवरहेड लाइन में वो उसके इफेक्ट क्या हैं? तो वो इंक्रीज करता है सेक को और डिक्रीज करता है टेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड लोडिंग इन कोस्टल रीजन इज इन द रेंज ऑफ। कोस्टल रीजन में जो विंड का लोडिंग होता है उसका रेंज क्या होता है? ये होता है 150 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेंशन इन अ सेक्शन ऑफ ओवरहेड लाइन कंडक्टर बिटवीन टू सपोर्ट्स ऑफ अनइक्वल हाइट ऑकर एट। बड़ा दो सपोर्ट्स हैं और दोनों सपोर्ट्स के बीच में ओवरहेड लाइन कंडक्टर कनेक्ट है। तो दोनों जो सपोर्ट है वो अनइक्वल हाइट है, दोनों के हाइट जो है अनइक्वल है। तो पूछा जा रहा है मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर ऑकर होगा? तो मैक्सिमम टेंशन जो होगा ऑकर होगा हाइयर जो सपोर्ट है उस पर ज़्यादा टेंशन ऑकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिंग चार्ट इज यूजफुल। स्ट्रिंग चार्ट यूजफुल होता है किसके लिए? फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर। कंडक्टर में जो सैग है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग चार्ट बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट टेम्पलेट कर्व आर प्लॉटेड ऑफ। हॉट टेम्पलेट कर्व जो होता है प्लॉटेड होता है, प्लॉटेड किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कंडक्टर सेग एंड एक्सप्लेन द लेंथ। लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए और कंडक्टर के सेग को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हॉट टेम्पलेट कर्व प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रिडोमिनेटेड ऑन। बोला ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? विंड प्रेशर का। तो ये सपोर्टिंग टावर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है विंड प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोपिंग इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर अराइज ड्यू टू। ग्लोपिंग जो होता है ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में अराइज ड्यू टू किसके वजह से ग्लोपिंग अराइज होता है ट्रांसमिशन लाइन में? तो एसिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन। आइस फॉर्मेशन का एसिमेट्रिकल लेयर जो आइस फॉर्मेशन का होता है उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में ग्लोपिंग ऑकर मतलब अराइज होता है कंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवी स्ट्रक्चर ऑफ पिन इंसुलेटर इंक्रीज इट्स। जो वेवी स्ट्रक्चर होता है पिन इंसुलेटर का वो इंक्रीज क्या करता है? तो ये इंक्रीज करता है इट्स फ्लैश ओवर वोल्टेज को। फ्लैश ओवर वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है वेवी स्ट्रक्चर पिन इंसुलेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज। जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है उसका हम यूज कहाँ करते हैं? तो ये यूज होता है एट डेड एंड और एट इंटरमीडिएट एंकर टावर। इन सभी जगहों पे हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज इन लाइन ऑपरेटिंग। पोस्ट टाइप इंसुलेटर का जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? लाइन ऑपरेटिंग में। तो एट एनी वोल्टेज लेवल किसी भी वोल्टेज लेवल में यूज करते हैं। हाई वोल्टेज लेवल और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल किसी भी वोल्टेज लेवल पे हम यूज कर लेते हैं पोस्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर हैविंग आइडेंटिकल डिस्क इज डिफरेंट ड्यू टू। बोला जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो डिस्क लगा होता है वो सभी आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो वोल्टेज होता है वेरियस डिस्क वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क जो होता है वेरियस डिस्क के बीच जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड। शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड की वजह से वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क क्या होता है? डिफरेंट होता है डिस्क आइडेंटिकल होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% स्ट्रिंग इफिशिएंसी मीन्स। ईच इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल होगा तो हमारा जो स्ट्रिंग इफिशिएंसी होगा वो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज फ्रॉम 50 to 100 हर्ट्ज द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का 50 हर्ट्ज से चेंज करके 100 हर्ट्ज हो जाता है तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी पे क्या
प्रभाव पड़ेगा। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होगा वो रिमेन अनचेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग इफिशियंसी से इंडिपेंडेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ ए हाई वोल्टेज लाइन इज अराउंड। जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होता है हाई वोल्टेज लाइन का अराउंड कितना होता है, तो ये होता है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ अ लाइन इंसुलेटर इज। पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज के का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, ये होता है मच ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा होता है इन दोनों का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ गार्ड रिंग इन ट्रांसमिशन लाइन इज टू। जो गार्ड रिंग का जो पर्पस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, टू रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोअर यूनिट के अर्थ कैपेसिटेंस को रिड्यूस करने के लिए गार्ड रिंग का यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ गार्डरिंग। गार्डरिंग का यूजेस क्या है, तो ये इक्वलाइज्ड करता है द वोल्टेज डिवीजन बिटवीन द इंसुलेटर डिस्क में जो वोल्टेज का डिवीजन होता है उसको इक्वलाइज्ड कर। कोरोना इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस इंक्रीज करता है विथ डिक्रीजिंग कंडक्टर साइज एंड इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराते हैं तो हमारा कोरोना लॉस इंक्रीज करेगा। अगर हम कंडक्टर के साइज को डिक्रीज कराते हैं तो कोरोना लॉस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन इज। गुड इफेक्ट क्या है कोरोना का ओवरहेड लाइन में, तो ये रिड्यूस करता है स्टिफनेस ऑफ सर्ज फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ होलो कंडक्टर बिकॉज। हम लोग होलो कंडक्टर का यूज करके कोरोना लॉस को रिड्यूस करते हैं क्योंकि जो रेडियस होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज कर जाता है जो गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस हमारा डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल कंडक्टर रिड्यूस। बंडल जो कंडक्टर होता है वो रिड्यूस करता है सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ द कंडक्टर सरफेस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को रिड्यूस करता है बंडल कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंड ऑन। कोरोना लॉस जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज जो होता है हमें वो क्या होता है डिसरप्टिव वोल्टेज से क्या होता है ग्रेटर देन होता है या स्मॉल देन होता है। जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज जो होता है वो हाइयर देन होता है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू बैरोमेट्रिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना। जो ओजोन जो प्रेजेंट होता है कोरोना में वो क्या करता है, वो कोरोड्स करता है मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओइंग एडवांटेज ऑफ द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इट वर्क इज अ सेफ्टी वॉल्व फॉर सर्ज। ये सेफ्टी वॉल्व की तरह वर्क करता है फॉर सर्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना इज लाइक टू ऑकर मैक्सिमम इन केस ऑफ। कोरोना जो ऑकर होता है मैक्सिमम इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। कोरोना का इफेक्ट ये है कि वो इंक्रीज कर देता है एनर्जी लॉसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हमिड वेदर द कोरोना ऑकर एट द वोल्टेज। तो हमिड वेदर में जो कोरोना ऑकर होता है एट अ वोल्टेज, किस वोल्टेज पे कोरोना ऑकर होता है कंपेयर टू फेयर वेदर। तो फेयर वेदर के कंपेयर में जो हमिड वेदर में जो कोरोना ऑकर करता है वो लेस वोल्टेज पर ही ऑकर कर जाता है कंपेयर टू फेयर वेदर। फेयर वेदर में कोरोना ऑकर करता है हमिड वेदर के कंपेयर में ज़्यादा वोल्टेज पर कोरोना ऑकर करता है, लेकिन हमिड वेदर में कम ही वोल्टेज पर कोरोना ऑकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। स्किन इफेक्ट जो होता है कंडक्टर में प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ द कंडक्टर के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो ये इंक्रीज करेगा लाइन रेसिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांसमिशन लाइन द डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्स्टेंट्स आर। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं कौन कौन से हैं, वो है रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टेंस ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज।
कंपेयर टू डेट ऑफ केबल ऑफ सेम कैपेसिटी। सेमी कैपेसिटी का एक ओवरहेड लाइन है और केबल है, अगर हम कंपेयर करें ओवरहेड लाइन का केबल से तो किसका इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस जो होता है ओवरहेड लाइन का कंपेयर टू केबल क्या होता है, हायर होता है या स्मॉलर होता है। तो ये जो इंडक्टेंस होता है ओवरहेड लाइन का कंपेयर टू केबल लार्जर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडक्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद। इंडक्टेंस जो होता है पावर ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर। अगर फेज कंडक्टर के स्पेस को अगर हम इंक्रीज करा देते हैं तो इंडक्टेंस जो होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल कंडक्टर आर मेनली यूज इन हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन टू। बंडल कंडक्टर मेनली यूज करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ताकि हम रिड्यूस कर सके कोरोना को रिड्यूस करने के लिए बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द स्पेसिंग बिटवीन द सब कंडक्टर ऑफ द बंडल इज अप्रोक्सीमेट। बोला सब कंडक्टर के बीच का जो स्पेसिंग होता है बंडल कंडक्टर में वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये होता है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रांसपोज टू। ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज हम करते हैं टू प्रिवेंट द इंटरफ्रेंस विद द नेबरिंग टेलीफोन लाइन। नेबरिंग टेलीफोन लाइन को इंटरफ्रेंस से रोकने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है ट्रांसपोज बिकॉज ऑफ। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि फेज वोल्टेज इम्बैलेंस जो फेज वोल्टेज है उसको मिनिमाइज कर, इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग ट्रांसपोज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट पाई मॉडल is quite suitable for analyzing the performance of transmission line of। इक्विवेलेंट पाई मॉडल जो होता है क्वाइट सुटेबल होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कितने लेंथ के लिए क्वाइट सुटेबल होता है, तो ये होता है 250 किलोमीटर लेंथ के लिए सुटेबल होता है पाई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ लाइन टू द अर्थ सरफेस इंक्रीज द कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल। तो प्रॉक्सिमिटी जो होता है लाइन टू अर्थ सरफेस इंक्रीजेज करता है द कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस इन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। कैपेसिटेंस जो होता है इक्विवेलेंट सर्किट जो ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट में जो कैपेसिटेंस होता है किसके वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ लाइन। पोटेंशियल लाइन के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसके वजह से कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेपरेशन बिटवीन द थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज देन। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्री फेज के सेपरेशन को अगर हम इंक्रीज करा देते हैं तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा बट कैपेसिटेंस क्या होगा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ ये बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन है, तो 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट लाइन इन रिसीविंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू सेंडिंग इन वोल्टेज अंडर लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन में शॉर्ट लाइन ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज दोनों इक्वल है, तब हमारे क्या होगा कि रिसीविंग इन पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद। ट्रांसमिशन इफिशियंसी जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज और पावर फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी भी ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ नॉट एक्सीडिंग 80 किलोमीटर इट इज यूजुअल टू लंप द लाइन कैपेसिटेंस एट। पूरा एसी ट्रांसमिशन लाइन है और जो लेंथ जो है ट्रांसमिशन लाइन का वो 80 किलोमीटर के अंदर ही है। इट इज यूजुअल टू लंप द लाइन कैपेसिटेंस। हम लाइन कैपेसिटेंस को लंप करेंगे एट, कहाँ पे लंप करेंगे, तो एट द रिसीविंग एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन इज बिकॉज ऑफ। नो लोड कंडीशन में जो करंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में किसके वजह से होता है, तो बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस इफेक्ट के कारण नो लोड कंडीशन में भी ट्रांसमिशन लाइन में करंट होता है।